लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं पिया नजर खोलो बातुन पलना बालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंध प्यारे श्री सुंदर साथ जी, आप उस धाम के दूल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ राज रसिक धाम के दूल्हा की कृपा से उस प्रीतम धाम धनी की मूल शोभा, मूल स्वरूप, मूल लीलाओं का ध्यान करेंगे। धनी के चरणों का आसरा सानिध्य लेते हुए सबसे पहले गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए बलिहारी जाऊं गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले अपने आदि सतगुरु के स्वरूप चरणों का ध्यान करना है, जो हमें सदमार्ग पर ले जा रहे हैं, सत्य मार्ग की पहचान करवा रहे हैं, हमें इस असत्य माया से निकाल कर शाश्वत शांति अखंड सुख प्रदान करवा रहे हैं। सद्गुरु स्वरूप का ध्यान करेंगे, उनकी करनी रहनी कैसे वो हमें बार बार प्रबोध करते हैं, उपदेश करते हैं, कैसे वो हम समझा करके वहाँ ले जा रहे हैं। उनकी उन लीलाओं का अक्षरातीत की जैसी परमधाम में मूल लीलाएं हैं, सद्गुरु स्वरूप की भी ऐसी ही उनकी करनी रहनी, उनकी लीलाओं का ही ध्यान करना है। चरित्र का, चित्र का ही नहीं, चरित्र भी साथ में लेना होगा। सद्गुरु के चरणों की जिनकी सेवा की हुई है, ऐसे पावन चरण, चरणों से शेष कमल तक की शोभा अच्छी तरह अपने ध्यान में लेंगे, सुरता लगाएंगे। हम
सदगुरु से हमारा आत्म संबंध है, तन का संबंध नहीं, आत्मीय संबंध है। आत्मीय भाव से ये मन में भाव लेना है कि मेरे आदि सदगुरु मेरे सामने साक्षात विराजमान है। उनके चरणों में आत्म भाव से प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें, मेरे आदि सदगुरु मुझे अपने मूल स्वरूप, मूल घर, मूल संबंध और मूल लीलाओं की साक्षात पहचान करवाते हुए उनका साक्षात्कार करवाएं, उसका दीदार कराएं, अपने दिव्य परमधाम की लीलाओं का आनंद अनुभव करवाएं। मेरे आदि मेरे सदगुरु, ये भाव लेना है। अब आदि सदगुरु के साथ गुम्मट साहिब में प्रवेश किया। गुम्मट साहिब में श्री महामती जी के धाम दिल में अक्षरातीत श्री राजी श्यामा जी युगल स्वरूप साक्षात विराजमान हैं और श्री महामती जी गुम्मट साहिब में नीचे तय खाने में अब भी साक्षात झूले के ऊपर विराजमान है, अखंड ध्यान में है। उस झूले के ऊपर, तय खाने के ऊपर ही साक्षात गुम्मट साहिब में सिंहासन, उनके ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप सिंहासन के ऊपर शोभायमान है, सुशोभित हो रहा है। कैसी श्रृंगार शोभा है, इसका ध्यान कीजिए गुम्मट साहिब के अंदर। जैसे पाट घाट में 12 थंब आए हैं, यहाँ गुम्मट साहिब के सिंहासन के भी 12 ही थंब हैं। पाट घाट के ऊपर देहुरी बनी है गुम्मट, वैसा ही इस पर भी गुम्मट है, कलश है उसके ऊपर। गुमटी में कलश के दोनों साइडों में 2 मोरनी की शोभा आई है। नीचे चारों तरफ थंबों के ऊपर कलश आए हैं। सिंहासन के नीचे, सिंहासन के अंदर नीचे छत में 2 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। 2 छत्रों की शोभा आई है। एक बड़ा छत्र जिसकी झालर हरे रंग के मोतियों की सुंदर शोभा ले रही है। एक एक झालर में 3 मोती आए हैं। मोतियों के जो कुंडे हैं ऊपर वो सफेद रंग के सुंदर शोभा ले रहे हैं। मोती हरे रंग के अलग अलग 3 दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे दूसरा छत्र सोने का ही है, इससे आकार में छोटा है। इसकी झालर सफेद रंग के मोतियों की सुंदर शोभा ले रही है। दोनों छत्रों के नीचे युगल स्वरूप ध्यान धनी अक्षरातीत का एक ज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप जिसे वाणी में कहा है, ये वांगमय स्वरूप शोभायमान हो रहा है, उधराया हुआ है, बागे लगे हुए हैं। बागे के सामने नीचे ऊपर का श्रृंगार जो ऊपर छत्र के नीचे है, कलंगी, दुगदुगी, पाग, दाएं तरफ दुगदुगी में तुर्रा, पाग में तुर्रा है, दुगदुगी भी इसे कहा है, तुर्रा भी कहते हैं। कानों में कर्णफूल, ललाट पर तिलक,
कंठसरी, कंठ में 3 लड़ियों का हार, उसके नीचे सुंदर मोतियों के, अलग अलग रंग के मोतियों के सुंदर हार शोभायमान, और सिंहासन के सामने स्वर्णिम आभा से स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए सामने खड़ाऊ रखी है, और आगे सब सामान पूजा का। ये शोभा 12 थंभों के ऊपर कलश सुंदर शोभा को निहारते हुए यहाँ दंडवत प्रणाम कर आत्मा भाव से ही और आदि सतगुरु के साथ अब दिव्य परमधाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सुरता अपने इस ब्रह्मांड से ऊपर ले जाते हुए सबसे पहले आसमान, जिसमें चांद, सितारे, सूरज आदि नक्षत्र भ्रमण कर रहे हैं। चांद सितारों को निहारते हुए उससे आगे आकाश से आगे परम आकाश, जिसमें अनंत चांद सितारों का दिव्य प्रकाश, आगे देवलोक, ध्रुव लोक जिसे पितरलोक कहा है, उसके आगे स्वर्गलोक, उसके आगे धर्मराज का स्थान महर लोक, उसके आगे ऋषियों का स्थान जनलोक, उसके आगे तपस्वियों का स्थान तपलोक, और उसके आगे भगवानों की, तीनों भगवानों का सतलोक, 3 पुरियां, भगवान शिव की शिवपुरी, भगवान विष्णु का वैकुंठ, ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी, अपने अपने पुरियों में तीनों भगवान अपनी शक्तियों के साथ विराजमान है। इसके आगे 7 शून्य, 7 शून्यों में 5 शक्तियां, वास्तविक, अनवर्चनी, उन्मनी, तुच्छा और शिव कल्याणी। ये उन्मनी शक्ति आदि नारायण का प्रतिनिधित्व निभाती है। सृष्टि की सृजना के लिए यहाँ से सब कुछ चलता है। इसके ऊपर नारायण भगवान मोह रूपी जल में मन रूपी अंडे से जो प्रकट हुए हैं, मन से प्रकट हुए हैं, इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तथा 14 भवन, या में महाविष्णु मन ते त्रैगुण ताथे तीर्चर सब उत्पन्न। नारायण भगवान ने संकल्प किया, एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बने। तीनों को हुक्म हुआ सृष्टि पालन करने का, संहार करने का, सृष्टि रचना करने का। ये अपने हुक्म के अनुसार कार्य में कार्यरत हो गए। ये यहाँ तक स्वप्न जगत है, क्षर ब्रह्मांड है, निराकार है, हद का ब्रह्मांड इसे ही कहा है। हर चीज की यहाँ सीमा है, हद है। अपने समय पर परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनशील को ही दुनिया या संसार कहा है। ये क्षर ब्रह्मांड निराकार, अब इसके पार निराकार, तारतम मंत्र भी आप समझते रहना, निराकार, अब इसके पार बेहद ब्रह्मांड है। वहाँ के सुख बेहद सुख हैं। ये स्वप्न जगत के सुख और दुख, इनकी लिमिट है। अपने समय पर ये बदल जाते हैं, वहाँ बदलते नहीं। वो सुख अखंड है, शाश्वत सुख है। बेहद मंडल में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सामने रोदनी शक्ति बेहद मंडल के द्वार पर खड़ी है।
अपने अस्त्र शस्त्र सहित वहाँ खड़ी है। अनअधिकारी जीव कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। उनके हुक्म से सब पीछे वापस लौट जाते हैं दुनिया ब्रह्मांड में बनने मिटने वाली में। एरोधनी शक्ति से कौन आगे बढ़ता है? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मी ज्ञान हो जाता है, उस आत्म ज्ञान बल से आगे बढ़ता है अखंड धाम में। आगे बढ़े प्रणव ब्रह्म 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप। उसके आगे गए सुमंगला शक्ति 4 शिवजियों के पावे और 1 शिवजी का बिछोना बिछा करके बैठी है। आवरण और विक्षेपा नाम की 2 शक्ति इस सेज के दोनों तरफ खड़ी हैं, जो सेवा सृष्टि की सेवा सर्जना में सहायक रूप में सेवा करती हैं। ये सुमंगला शक्ति अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति, जिसके विचारणे मात्र से अनेकों ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। सुमंगला शक्ति से आगे अखंड ब्रिज और रास की लीला जो अखंड रूप से चल रही है। अखंड ब्रज राज की लीला का अवलोकन करते हुए, देखते हुए, निहारते हुए सुरता अब आगे लेकर के चले, अपनी सुरता आगे लगाएं। ये भाव लेके मेरी आत्मा मेरी सुरता अब आगे बेहद ब्रह्मांड को पार करती हुई अपने आदि सदगुरु के साथ उनकी जोश और ज्ञान के प्रकाश से आगे बढ़ रही है। अखंड राज से आगे सबलिक ब्रह्म धाम, जिसमें सबलिक ब्रह्म अपने योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं और 2 सखियां यहाँ चमर ढुला रही है। सबलिक ब्रह्म धाम से आगे जमुना जी आई। जमुना जी के 2 पुल और 7 घाट 7 बन जैसे परम धाम में है, वही प्रतिबिंब यहाँ पर है। जमुना जी को पार किया तो सामने केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ अपने केवल ब्रह्म धाम में 12,000 सखियों के साथ विराजमान है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। इस केवल ब्रह्म धाम में ही महाराज की लीला हुई, जिसका किसी को भी पता नहीं कि महाराज हुआ कहाँ पर है और अब अखंड कहाँ है। इस तारतम वाणी ने ही स्पष्ट किया है, यानी कि पार ब्रह्म परमात्मा ने ही दुनिया में विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का रूप धारण करके उन्होंने बताया है। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट साथ घरते अतीत ब्रह्मांड के अलग तारतम्यों की जो निर्धार। ये महाराज की शोभा को देखते हुए अपनी आत्म अपनी सूरता अपनी आत्म दृष्टि अपनी सूरता चित्त वृत्ति को इससे आगे बढ़ाएं। आगे सतस्वरूप ब्रह्मधाम, जिसमें सतस्वरूप ब्रह्मधाम में सत्य स्वरूप ब्रह्म अपने स्वामिनी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान है। आत्माएं चमर ढुला रही हैं, आत्माएं फूलों के हार लेकर के खड़ी हैं पहनाने के लिए। ये जो हमारे तनों में जीव है, इस जीव को अखंड मुक्ति यहाँ पर ही मिलनी है। कभी भी वो जन्म मरण में नहीं आएगा, सदा के लिए यहाँ अखंड शांति में को प्राप्त हो जाएगा, अखंड आनंद में सराबोर हो जाएगा और जीव को आत्मा जैसा ही रूप वहाँ मिलेगा, वैसा रूप धारण करके यहाँ आनंद लेगा। ये पहली बहिष्त है। इसी के नीचे महाकारण में दूसरी बहिष्त ईश्वरी सृष्टि के जीवों की ईश्वरी सृष्टि की है।
ये आ गया बेहद का ब्रह्मांड, अखंड योग माया। अब इस माया से परे तो योग माया में आए, योग माया से आगे अखंड परम धाम, आनंद और प्रेम का धाम, उसमें प्रवेश करें। जैसे सतस्वरूप ब्रह्म धाम से चले तो अनेक रंगों के सुंदर सुंदर पेड़, जिनमें से सुगंध महक आ रही है फल फूलों की शोभा को देखते निहारते हुए परमधाम की तरफ अपने सुरता लगाएंगे, सुरता फिराएंगे। दिव्य परमधाम के चारों तरफों, चारों दिशाओं में सागर आए हैं, बहुत बड़े बड़े सागर, और सागरों की पाड़ पर मोहलातें आई हैं जो 12-12 हजार भूम ऊंची सुंदर शोभा ले रही है। इन मोहलातों की दीवारों में, इन मोहलातों में से हीरे पन्ने जवाहरात की तरह शाइनिंग चमक रही है, चकाचौंध कर रही है। इन महावेलियों के ऊपर बाग बगीचे और नहरें, हर बगीचे के चारों तरफों नहरें और चारों कोनों में पानी के कुंड, चहबच्चे जिनमें फुहारे चल रहे। जब आत्माएं सागरों में सैर करने के लिए, रमण करने के लिए आती हैं तो अब इन महाहवेलियों में परमधाम रंगमहल से आती है तो अंदर की तरफ से महाहवेलियों में अंदर दहलान बड़ी गली के द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं। तो हवेलियों की गलियों में घूमते फिरते ऊपर छत पर जाती हैं, छत पर आनंद विलास में डूब जाती हैं, खो जाती हैं। हर महाहवेली के ऊपर ताल, ताल के चारों तरफों दहलान, 2 भूम ऊंचा दहलान, यानी कि जैसे समुद्र सागर ताल के चारों तरफों स्नान करने के लिए बरामदे की आवश्यकता होती है, बरामदे रूप में आया है। और हर ताल के बीच में 20 भूम ऊंचा टापू महल शोभा ले रहा है। आत्मा यहाँ इस टापू महल के ऊपर आकर के विराजती हैं, तो यहाँ हवेलियों के ऊपर छत का आनंद लेती है। अब आइए, हवेलियों के अंदर प्रवेश किया दहलान के द्वारा, तो बीच में, हवेलियों के बीच में चारों तरफों पहाड़ पर हवेलियां हैं, पहाड़ के नीचे बीच में सागर और सागर के बाहर बगीचे शोभायमान हो रहे हैं। जल में रहने वाले जल के जीव किनारे पर बैठे हैं, वो आत्माओं की प्रतीक्षा में है। जब आत्मा यहाँ जाती हैं वो भी अपनी अपनी बोली में, पहले एक बोलता है फिर सभी बोलते हैं, अपनी अपनी बोली में बोलकर आत्माओं को और अपने सच्चे मालिक परमात्मा को रिझाते हैं, खुश करते हैं। इस सागर के चारों तरफ जो बगीचे आए हैं, इन बगीचों में अनेक नस्ल के पशु पक्षी रहते हैं, जो अपने अपने खेल करतब करके अपनी अपनी बोली में गा बजाकर नाच कूद करके आत्माओं को और अपने सच्चे मालिक परमात्मा को रिझाते हैं। जल क्रीड़ाओं में आत्माएं जल के जीवों की कमर पर बैठ करके सवारी करती हैं, वो खूब घुमाते हैं, इनमें बड़ी सवारी, बड़ा आनंद देते हैं। वाणी के अनुसार आपको ये चितने करवा जा रही है सुंदर साथ जी। जैसे वाणी में कहा है परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 में, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। इश्क के लिए दौड़ा दौड़ी हो रही है, उस परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। ये दौड़ा दौड़ी का साधन धाम धनी प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा।
धामधनी ही ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 25 की चौपाई में कह रहे हैं कि हक कहे मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। परमात्मा का प्रेम पाने के लिए ये रास्ता बताया है कि फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। धनी का चरित्र लीला, जिन लीलाओं से वो धाम धनी अपनी आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं, उन लीलाओं में ध्यान कीजिए, ध्यान सुरता लगाइए तो उस आनंद का एहसास अनुभव यही होने लगेगा। तो आप उन लीलाओं में जहाँ जहाँ आपको बोला जा रहा है वहाँ वहाँ आप ध्यान लगाते चलिए, अपनी सुरता को वहाँ लगाइए। अब ये विचार कीजिए कि मेरी आत्मा, मेरी सुरता अब सागरों को देखते हुए, सागर और पाल मोहलातों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। तो आगे छोटी रांग की 4 हार हवेलियाँ। छोटी रांग का मतलब, बाहर रांग का मतलब किले के अनुसार ऊंची ऊंची मोहलातें घेरी हुई, घेर करके आई हैं, पूरे परमधाम को घेरे हुए हैं। उससे आगे छोटी हवेलियां हैं, उनसे 4 हारों में। इन हवेलियों की शोभा को देखते हुए, जिनके चारों तरफों बड़ी बड़ी 4-4 नहरें, 4 नहरों का बहुत बड़ा चौक है बीच में, 4 नहरों के बीच में चौक, चौक के ही बिल्कुल बीच में एक भूम ऊंचे चबूतरे पर ये महाहवेली। कहने में 5 भूम ऊंची है, लेकिन एक एक भूम में 12-12 हजार भूमें समाई हुई है। इस महाहवेली के चबूतरे के चारों तरफों 8 बगीचे शोभायमान हो रहे हैं, 4 दिशाओं में और 4 कोणों में। इन हवेलियों में जब आत्माएं आती हैं तो इन बगीचों में घूमती हैं, इन नहरों में जल क्रीड़ाएं करती हैं, फिर इस हवेली में ऊपर जाती हैं तो वहाँ रास की लीला होती है। शाम के 9 बजे तक, रात 9 बजे तक लीला चलती है। फिर आत्मा यहाँ से फांसी भूमरंग प्रवाली मंदिर में विश्राम के लिए जाती है। शुक्ल पक्ष की लीलाएं होती है। 4 हार हवेलियों से आगे चले वन की मोहलातें। वन का महल का मतलब एक 5 भूम ऊंचा कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, चौक के बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर 5 मंजिल का पेड़, जिसकी 500 मंजिलों में एक एक मंजिल में अनेक मोहलातें, कोठड़ियाँ, महल आए हैं। इन महलों में, इन वहाँ हवेलियों में, महलों में पशु पक्षियों का रैन बसेरा है। अनेक नस्ल के पशु पक्षी अपनी अपनी ध्वनि में, अपनी अपनी बोली में परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं। गुणानुवाद, प्यू प्यू, तू ही धनी धनी, कसम कसम, ये ही पुकारते रहते हैं हर पल। जब आत्माएं यहाँ जाती हैं तो आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, फूल देते हैं और फल और मेवा मिठाई आदि उनको खुआते हैं। फिर अपना अपना कला कर्तव्य करके आत्मा को रिझाते हैं। ये वन की मोहलातों की लीला। वन के महल, वन के इस पेड़ जो महल मोहलात है, इसकी चारों तरफ भी बड़ी बड़ी नहरें, 1200 कोस की लंबी चौड़ी नहरें, उनमें आत्माएं जल क्रीड़ाएं करती हैं। फिर इस महल के चारों तरफ छोटे छोटे बगीचे हैं, यानी इतने ऊंचे नहीं, उनसे कम ऊंचाई के, एक एक भूम के ऊंचे, उनमें आत्माएं भ्रमण करती हैं, पशु पक्षियों से बातें करती हैं। फिर इस ऊपर इस हवेली में, वन के महल में पशु पक्षियों से मिलती हैं, वहाँ उनसे बातचीत होती है, बड़ा आनंद का माहौल होता है। तो अपना ध्यान लगाते हुए, अपने सुरता में ये भाव लेते हुए कि अब मेरी आत्मा इस 5 भूम की मोहलात में पशु पक्षियों से बात कर रही है, उनके खेल कर्तव्य देख रही है, इन सुरता को अपना आगे बढ़ाएंगे महापनों की तरफ।
वृंदावन मधुबन महावन की पंक्तियां कतारें आई हैं, एक से एक ऊंचा पेड़, इन्हीं में महावनों की सार में ही माणिक पहाड़ शोभा ले रहा है। अब इससे आगे सूरता लगाएं तो आगे जवेरों के महल आए हैं। जवेरों के महल का मतलब हीरे के महल। इतनी सुंदर शोभा आई है। ये एक भूम ऊंचे चबूतरे पर आए हैं। ये महल भी इनके चारों तरफों बड़ी नहरें आई हैं चार दिशाओं में, और जहाँ नहर आपस में मिलते हैं चार कोणों में, वहाँ पानी के कुंड छह बच्चे आए हैं जिनमें फव्वारे चल रहे हैं। जैसे पार्कों में फव्वारे चलते हैं ऐसे फव्वारे चल रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे फव्वारे चल रही हैं। हीरे के महल में बाहर मंदिरों की एक हार आई है, फिर आगे थंबों की हार आई है, फिर मंदिरों की हार आई है, फिर उसके आगे बगीचे आए हैं, और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसके बीच में पानी का कुंड, और इस पानी के कुंड के चारों तरफ इसको घेर कर फुलवारी के बगीचे आए हैं, और उसके बाहर आत्माओं की बैठक कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। सिंहासन पर धाम धनी अक्षरातीत युगल स्वरूप राजश्यामा जी बैठते हैं, आत्माएं कुर्सियों पर बैठती हैं, और हीरे के महल की ये दीवारें पारदर्शी होने से बाहर के पशु पक्षी खेल करतब करते हुए आत्माओं को अंदर बैठे हुए कुर्सियों पर दिखाई देते हैं। अंदर का माहौल शीतल और सुगंध का माहौल है। फुलवारी की सुगंध है, पानी की शीतलता, बड़ा आनंद का माहौल है इन हीरे के महलों में। पहले 4 भूम ऊंचे की कतार आई है, दूसरी कतार में 8 भूम ऊंचे 8 पहल के आए हैं, तीसरी कतार में तीसरी लाइन में 16 भूम 16 पहल के आए हैं, चौथी में 32 भूम 32 पहल के, और पांचवी में 64 भूम और 64 पहल के ऊंचे मोहलात आई है। इनके चारों तरफों जो पेड़ आए हैं वो भी इतने ही ऊंचे आए हैं जिससे इन महलातों को, हीरे के महलों को पेड़ों की हरियाली ने ढका हुआ है। ऊपर से दिखाई देते हैं या अंदर पास जाकर के पता लगता है। छतों पर भी बगीचे और पानी का कुंड, नीचे भी बगीचे और पानी का ताल और पानी, नीचे भी वही हरियाली, सुगंध और शीतलता, ऊपर भी वही। ऊपर से धाराएं पानी की गिर रही हैं, 4 भूम के 4 पहल के में 4 धाराएं नीचे गिरती हैं, एक फुहारा ऊपरी, 4 धाराएं पानी नीचे गिरती हैं, 5 फुहारे ऊपर चलते हैं। ये शोभा नक्शे में देखना है और उसको समझना है और हृदय में बसाना है। चितवनी में आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है ताकि आप उसको समझें और उसको अपने हृदय में हृदयंगम करें। जवेरों के महल से आगे अक्षर ब्रह्म का रंग महल शोभायमान है। जैसा पार ब्रह्म का रंग महल है पर जमुना के दूसरी तरफ, वैसा यहाँ भी है। अब सामने जमुना जी को देख रहे हैं। जमुना जी पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा के मूल कुंड से प्रकट होकर पूर्व दिशा में चली, आगे मरोड़ खाकर दक्षिण दिशा में आई है, जिसके ऊपर एक महल, एक चबूतरा, केल पुल तक, और आगे बट पुल से अगले मरोड़ तक भी वैसी शोभा। बीच में 2 पुल, 2 पुलों के बीच में 7 बन, और 7 बनों के सामने 7 घाट शोभा ले रही है। ये दोनों पुलों के बीच 2 पुल 5-5 मंजिल के ऊंचे महल हैं। पुल इसलिए कहा गया है कि एक पहाड़ से, एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी पर जमुना को क्रॉस किया जाता है, ऊपर को निकला जाता है, तो इसलिए उसको
कुल बोलता है, कुल का आ गया है, वैसे महल है 5 मंजिल का। 500 मंजिलों में हिंडोले झूल रहे हैं, आत्मा या हिंडोले में झूलती हैं। ये भाव लेना है कि मेरी आत्मा इस वक्त जमुना जी की पहाड़ पर आई है, झूलते हुए हिंडोलों को देख रही है। जमुना जी के जल में सुगंध आ रही है, उस सुगंध में निमग्न हो रही है। छत के ऊपर कालीन बिछी हुई है, पुल के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। सिंहासन पर युगल स्वरूप राज श्यामा जी बैठते हैं, कुर्सियों पर आत्माएं बैठती हैं। और यहाँ के दूर दूर के दृश्य को देख करके धामधनी जी से पूछती हैं, ये धामधनी वहाँ की लीला कैसी है? वो बताते हैं, उनको तब का आनंद मिलता है। जमुना जी की शोभा को देखते निहारते पाट घाट की शोभा को देखेंगे। जैसा घूमट शाही में सिंहासन की शोभा, वही पाट घाट की शोभा। जमुना जी यहाँ जल क्रीड़ाएं करती हैं, जल में मछलियों की तरह डुबकियां लगा लगा करके दौड़ती हैं। कुछ आत्माओं को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, कुछ आत्माएं बच्चों की तरह एक दूसरे पर जल बिखेरती हैं, एक दूसरे को जल फेंकती हैं। पाट घाट जमुना जी की शोभा। पाट घाट जमुना जी के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर 7 बड़ों के सामने, 7 घाटों के सामने 5-5 वृक्षों की 5-5 हारें आई हैं, जिनमें बाहर के वृक्ष बड़े बन के आए हैं और अंदर रसीले फलों के पेड़ आए हैं। आत्माएं जब जमुना जी पर आती हैं तो इन बड़े वन के पेड़ों में 500 फोमों में लगे हुए इंडोले झूलती हैं। कुछ आत्माएं पशु पक्षियों से बातचीत कर रही होती है वहाँ। कुछ आत्माएं जल में जल क्रीड़ाएं करती हैं। कुछ आत्माएं रत्न जड़ित के महल में पाट घाट की में लीला करती हैं, भाग दौड़ पकड़ दौड़ की। कुछ ऊपर पाट घाट की देवरी में लीला करती हैं। ये लीला आत्माओं की है। इन लीलाओं का, यहाँ की शोभा स्वरूप का ध्यान जैसे ही हम करेंगे लीलाओं के सही, तो हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र जल्दी होना शुरू हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अब जमुना जी की लीला और पाट घाट की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो पाल से नीचे उतरे, बनरोस पर आए। बनरोस से आगे पुखराज रोस, और पुखराज रोस के सामने से रोस रास्ता गया है। रोस कहते हैं रास्ते को, रोस रास्ता गया है जो रंग महल की पैड़ियों तक पहुंचा है। जैसे अमृत वन के बीचों बीच इस रोस पर हम चलते जा रहे हैं। हमारी सुरता आत्मा वहाँ जा रही है, सुरता वहाँ लगी हुई है। तो सुरता लगे लगे आगे तक पहुंची तो आगे चांदनी चौक। चांदनी चौक का मतलब खुला मैदान है, कोई छत नहीं है, रेत बिछी हुई है बहुत सुंदर। 2 चबूतरों पर 2 वृक्ष, उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष शोभा ले रहा है, जिनके पत्तों की चमक शाइनिंग से नीचे का रेत भी उसी रंग में दिखाई दे रहा है। जब आत्माएं बाहर वनों में सैर करके आती हैं तो सुखपाल इस चांदनी चौक में आत्मा को उतारते हैं। तब आत्माएं ये नीचे जो चांदनी चौक में चबूतरे, इन पर बैठकर, और कभी जो मूल दरवाज़ा आया ऊपर 100 सीढ़ियाँ चढ़ करके मूल दरवाजे के पास दोनों बराबरों में जो चबूतरे आए हैं, उन चबूतरों पर बैठ करके परमधाम के आनंद की लीलाओं की बातचीत, हास विलास की लीलाएं करती है। अब यहाँ की लीला को ध्यान में देते हुए, सुरता यहाँ की लीलाओं में लगाते हुए अब आगे बढ़े। मुख्य दरवाजे से, रंगमहल के मुख्य दरवाजे से अंदर अपनी सुरता को प्रवेश किया। अंदर गए तो सामने 28 स्तंभ का चौक, जिसमें आत्माएं और परमात्मा परमधाम के रंगमहल से जब बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं तो यहाँ बैठ कर के सब आनंद की, अपने अपनी बीती आनंद की लीलाओं का जिक्र करते हैं कि मुझे कैसा आनंद मिला।
पशु पक्षियों के खेल क्रीड़ाओं को देखते। अब आगे बढ़े 28 स्तंभ के चौक से सामने रसोई की हवेली की शोभा को देख रहे हैं। रसोई की हवेली की शोभा आगे की चौरस हवेलियों से एक अलग ही है। शुरू में इसमें 11 मंदिर का दहलान, इस 11 मंदिर के दहलान के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में मंदिर आए हैं 5-5। और ये आगे उत्तर और दक्षिण में दोनों दिशाओं में इस शुरू की चौरस हवेली में 10-10 मंदिर आने के बाद दरवाजे और दरवाजों के सामने दहलान शोभा ले रहे हैं। और पश्चिम दिशा में मंदिर ही आए हैं, कमरे आए हैं। बीच में 10-10 कमरों के बीच में 10 कमरे एक तरफ, 10 कमरे एक तरफ, बीच में रास्ता अगली चौरस हवेली में जाने का है। इस चौरस हवेली में बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, बहुत बड़ा, जिसके किनार पर थंब लगे हुए हैं। मेहराब भी बड़ी सुंदर बनी हुई है। चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां पैड़ी ऊपर चढ़ी हुई हैं आत्माओं को ऊपर आने जाने के लिए। आत्माएं शाम के वक्त इस चबूतरे पर बैठकर भोजन लीला करती है। पारब्रह्म परमात्मा के साथ यहाँ बैठती हैं और सब भोजन लीला करते हैं। ये रसोई की हवेली की शोभा अलग है। इससे आगे की 3 चौरस हवेलियां और जो आई हैं उनमें मंदिर मंदिर हैं, दहलान नहीं आए हैं। ये आगे 3 चौरस हवेलियां पार करते हुए आगे चले तो गोल हवेली की शोभा को देख रहे हैं, जिसके बाहर 64 थंबों की एक कतार आई है, हार आई है, जिसको गली बोला है। थंबों के दोनों तरफ रास्ता है तो इसको गली बोला है, दहलान को बोला है। 64 थंबों को देखते हुए आगे सुरता बढ़ाएंगे तो 60 मंदिर सामने देखने हैं। 60 मंदिर चारों तरफों घूमकर गोलाई में 60 मंदिर और 4 दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं। 64 थंब ना करके यहाँ 64 थंबों की पूर्ति 4 दिशा के 4 दरवाजे और 60 मंदिरों से पूर्ति हो रही। इन 60 मंदिरों में हर प्रकार की सामग्रियां, आत्माओं की जरूरत के लिए सब वस्तुएं रखी है। वहाँ इनकी दीवारों में अनेकों प्रकार के चित्र बने हुए हैं, सुंदर सुंदर पशु पक्षियों के और पेड़ पौधों के। इन हवेलियों को पार करते हुए, हवेली का मतलब महल, महलों को पार किया, 60 मंदिरों को पार किया, 60 रूम कमरों को पार करके आ गए। फिर 64 थंब आ गए, अलग अलग रंग के रंग हैं, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं। इसके आगे बीच में इस गोल हवेली के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिस पर 3-3 पैड़ी, 2 पैड़ी चढ़ी है, तीसरा चबूतरे का ही पैड़ी बनी है। चबूतरे पर लाल रंग की गिलम बिछी हुई है। किनार पर 64 थंब आए हैं। चारों दिशाओं में जो 4-4 थंब आए हैं वो एक एक रंग के आए हैं। इन थंबों के ऊपर हरे रंग का चंद्रमा सुंदर शोभा ले रहा है। चंद्रवे में अनेक प्रकार के रंगों के मोती जड़े हुए हैं, जिनकी झलकार में से तरंग निकल रही है, शाइनिंग चमक निकल रही है। नीचे लाल रंग की गिलम के ऊपर अनेक प्रकार के फूल और बेलों के डिजाइन चित्र बने हुए हैं। बीच में चित्र 1000 पोखरियों के कमल के फूल का बना हुआ है, जिस पर सुंदर स्वर्णिम सिंहासन शोभायमान है। सिंहासन के सामने 2 नूर की चौकियां रखी, जिस पर युगल स्वरूप अपने चरण कमल रखते हैं। सिंहासन के 6 डांडे हैं, 6 पाए हैं, नीचे ऊपर 6 डांडे हैं और उन डांडों के ऊपर 6 कलश हैं। 2 गुमटियां हैं, 2 कलश 2 गुमटियों के ऊपर आए। सिंहासन में इन गुमटियों के नीचे 2 छतर
युगल स्वरूप के शीश कमल के ऊपर लटक रही है। जैसे लाल रंग का कमल का फूल होता है, ऐसे कमल के फूल की आकृति इन छत्रों की है। छत्रों के नीचे किनारे में सुंदर झालर मोतियों की लटक रही है। सिंहासन पर 5 तकिए रखे हैं, 2 चाकले आसन रखे हैं। इन चाकलों पर युगल स्वरूप विराजमान है। युगल स्वरूप के चरण कमल, राज्य का चरण कमल बायां चरण कमल नूर की चौकी पर है, दायां चरण कमल बाएं चरण कमल की जांग पर रखा है। श्यामा जी महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर शोभा ले रही, शोभायमान हो रही। अब इस युगल स्वरूप की शोभा को आत्म दृष्टि से निहारें, सूरता से देखें, आत्म की दृष्टि से इस शोभा का अवलोकन करना है, शोभा में तल्लीन हो जाना है। धामधनी का चरण कमल जो नीचे रखा था, कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम। चरणों में जाकर के जैसे चरण स्पर्श करने का भाव लिया तो प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा से राज्य का दूसरा चरण कमल भी हाथ के ऊपर दिखाई दे रहा है। दोनों हाथों से जब चरण कमल को स्पर्श किया, हाथों में लिया, उन चरण कमलों के लिए नीचे हाथ लगाया तो कितने कोमल, कितने नरम मुलायम है, जिसका कोई भी पारावार नहीं। इतने नरम, कितने सुंदर सौंदर्य से भरपूर हैं। गोरा वर्ण है, उज्जवल शाइनिंग, गोरे वर्ण में से शाइनिंग चमक चमचमा रही है। धामधनी के चरण कमलों के नीचे चरण कमल लालिमा युक्त हैं, ऊपर गौर वर्ण। चरण कमलों में की अंगूठी, अंगूठे और उंगलियां पतली पतली मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट। नखुन जिनके हीरे के समान आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, आसमान तक तरंगे लगी हुई हैं। जैसे टॉर्च को नीचे जलाकर ऊपर आसमान की तरफ उसका मुख किया जाए तो उसकी एक लाइट ऊपर को जाती दिखाई देती है, वैसे नखुनों से हीरे जैसी चमक चमचमा रही है। प्रीतम धामधनी केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, नीलो पीलो पटका कमर में बंधा हुआ है, आसमानी रंग की पिछोरी कंधों पर ओढ़ी हुई है, सिंदूरिया रंग की पाग शीश कमल पर बांधे हुए हैं। चरण कमल से शोभा हृदय में हृदयंगम करते हुए इस शोभा को अपने हृदय में उतारना है। केसरी रंग की इजार में अनेक प्रकार के फूलों की बेल नीचे मोरी में, और इजार के अंदर फूलों की शोभा आई है, जरी निकली जैसे। ऊपर सफेद रंग की शेरवानी पहनी हुई है, नीचा कमीज है, जामा जिसे कहा है, जामा श्वेत रंग का, नीचे तक की शेरवानी है, घुटनों से नीचे तक सफेद रंग की है शेरवानी। इस जामे कमीज की के पल्ले पर किनार पर बॉर्डर बना है, गोल घेरे का है। ये शेरवानी गोल है, कटिंग वाली नहीं है, गोल। और इसमें अनेक प्रकार के फूल बेलों की कसीदाकारी डिजाइन बनी हुई। कमीज में ऊपर फूलों के छोटे छोटे फूलों की कसीदाकारी की गई है। बॉर्डर में अनेक प्रकार के रंगों की कसीदाकारी की गई है। धामधनी की बगल, कंधों के ऊपर बगल में केवड़े के फूल के समान फूल का डिजाइन बना हुआ है, बड़ा सुंदर, दोनों का बगलों में। कंठ में, ग्रीवान में भी एक
फूलों की बेल की आकृति बनकर के दोनों तरफ से आई है, जैसे लगता है ऐसे कोई हार पहना हुआ है। कंधों के ऊपर कमीज में पान के पत्ते के अनुसार कोतकी बनी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार के नंगों के नग जड़े हुए चमचमा रहे हैं। धामधनी की पतली पतली उंगलियां, हस्तकमल के उंगलियां, पतली पतली उंगलियां गोरे वर्ण की, सभी उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई है, अलग अलग रंग के नग जड़े हुए हैं जिनमें। पहुंचे में कड़ा और ऊपर पहुंची बंधी हुई है, और कोहनी के आगे बगल की तरफ कोहनी से ऊपर बाजूबंद सुंदर शोभा ले रहा है, जिसके 5 फुमक फुंदे 5 रंग के नीचे लटके बड़े सुंदर लग रहे हैं। धामधनी के कंठ में 3 लड़ी का हार कंठसरी, उसके नीचे माणिक रंग का हार, उसके नीचे हीरे का हार, फिर 5 हरे रंग के मोतियों का हार, फिर उसके नीचे सच्चे मोतियों का हार, नीले मोतियों का हार, फिर लसनिया के रंग के मोतियों का हार सुंदर शोभा ले रही। कंधों पर घुंघरूले बाल आए हैं, बट बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सटीक श्याम रंग के। श्याम रंग के केस, सुगंधित केस, और शीश कमल पर पाग सेंद्रिय रंग की सारंगी के आकार की बंधी हुई पाग है, जिसमें दुगदुगी और दुगदुगी के बीच में सुंदर सफेद रंग की कलंगी शोभा ले रही है। साइड में दुगदुगी तुर रहा है, मोतियों की एक लड़ शीश कमल से होती हुई नीचे की तरफ कानों की तरफ झालर लटकी हुई है, बहुत सुंदर शोभा बनी। धामधनी के मस्तक पर लाल रंग का तिलक 2 रेखाओं के बीच में, गोर वर्ण गोरे मत्थे पर बहुत सुंदर शोभा ले रहा है। कानों में कर्णफूल, जैसे छोटी छोटी झुमकियाँ होती हैं वैसे आकार के कर्णफूल पहने हुए हैं, जिनकी झालर में कई रंग के मोती झलक रहे हैं, झलझलाहट कर रहे हैं। नाक में बेसर, उसमें लाल रंग का मोती। बेसर का मतलब मुर्गी जैसा होता है, कान में नाक में वो पहना हुआ है, उसमें नीचे एक लाल रंग का मोती लटक रहा है, जो फोटो की लालिमा से टच होता है, शाइनिंग आपस में टकराती है तो ऐसा लगता है और मोती अभी अभी लाल रंग में भिगो करके निकाला हो, ये चमक उसकी मोती की। धामधनी की भौहें नुकीली आई हैं, पतली पतली भौहें बहुत सुंदर। नीचे पलकों पर ये पलक जो पलके हैं ये बरौनिया का है, इनका बरौनियों का भी बिल्कुल काला रंग। नीचे यानी कि एक जवान अवस्था का स्वरूप। नीचे नाक में बेसर लाल मोती, पलकों के अंदर नीचे पलकों में जो ये पुतलियां हैं पलकों के नीचे सफेद और बीच में काला, एक पुतली के बीच में काला एक दाना, उसके बीच में एक छोटा सा तिल
स्वर्णिम आभा से भरपूर, ये ऐसे शीतल इनके नयन इश्क से भरपूर जैसे इश्क का सागर उमड़ रहा। प्रीतम मुस्कुराते हुए जब अपनी अंगनाओं की तरफ निहारते हैं तो वही भाव आत्मा का लेना है कि मेरे धनी मेरे सामने साक्षात विराजमान है और मैं उनकी पर आत्म रूप उनके चरणों में बैठी हूँ, उसी श्रृंगार में जैसे प्रातम बैठी है वहाँ, और अपने पिया की नजरों से नजर मिलाकर के इश्क के सागर में डूबना है। इसे ही श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई 24 की चौपाई में कहा है, रू नैनो हक दीदार कर, रू मुख हक सो बोल, रू कानो हक बात सुन, ए पट रू का खोल। ऐसी एकाग्रता होने के लिए चौपाई हमें झंझोड़ रही है कि ऐसे ध्यान लगाओ, प्रियतम की शोभा में इतने खो जाओ कि उनकी नजरों से नजर हटाने के लिए मन ही ना बने, नजर ही ना हटे, देखते 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 ही रह जाए। पलना वालू निरखू नेत्रे, इसे कहा था देखते देखते रह जाए, पलक न झप पाए। छेटी छिन्ना पढ़ सके, ये श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 में कहा गया। इस वक्त हमारी सुरता ध्यान इन नजरों से प्रीतम के चेहरे से दूर ना हटे, इस स्वरूप को मुख चौक की शोभा में, ऐसे मुख कमल की शोभा में ही डूबी रहे, हटे ही नहीं। क्या रखा है और बातों में। ये प्रीतम की शोभा को देख निहार कर अब साथ में हमारे शुभान श्यामा जी महारानी परमात्मा का हृदय स्वरूप आनंद का सागर साक्षात विराजमान है। अब इनके चरण कमलों की शोभा को निहारिए। पहले ही एक सौंदर्य का सागर कितना सुंदर, और उसकी सुंदरता का बखान ना हो जाए तो कहाँ तक कहा जाए। कितने सुंदर चरण, कोमल कितने नरम, फूल से भी अति नरम चरण, जिनके पंजे उंगली और अंगूठे के नखून हीरे के समान चमक रहे हैं। अंगूठों में अनवट आरसी लगा हुआ, अनवट पहने हुए दोनों अंगूठों में, चरणों में और उंगलियों में चुकटियां पहनी हुई है। बिछुए जिसे वाणी में कहा है, बिछुओं के अंदर अनेक रंग के नग जड़े हुए मोती सुंदर लग रहे हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला प्रीतम धाम धनी ने इजार के ऊपर पहना हुआ है, श्यामा जी ने लहंगे के नीचे पहना हुआ है अपने टखनों में। श्यामा जी का लहंगा हरे रंग का आया है। श्रृंगार कई हैं, किसी में नीले रंग का आया है, किसी में हरे रंग का। आप हरे रंग की शोभा को ही निहारें। लहंगा हरे रंग का आया है, जिसके बॉर्डर पर और बीच में अनेक प्रकार की कसीदाकारी फूल बेलों की बनी है। श्याम रंग की ब्लाउज पहनी हुई है, जिसमें बैंगनी कलर की चमक, शाइनिंग चमक रही है। सेंद्रिया रंग की साड़ी बंधी हुई है, जिसमें नीचे बॉर्डर में ऐसी कसीदाकारी की गई है, अनेक रंग के नग मोती जड़े हुए, और कसीदाकारी ऐसे ढंग से बॉर्डर पर की गई है जैसे उसकी प्रेस ऐसी क्रिज बनाई है कि वो टूटती ही नहीं। देखने में साड़ी है, कहने में साड़ी है, लेकिन देखने में लहंगा लग रहा है कि जैसे लहंगा पहना हुआ है। साड़ी का पल्ला शीश कमल से ऊपर से होते हुए नीचे पेडू में जो तगड़ी बंधी हुई है, कमरबंद, बहुत सुंदर लग रही है, जिसमें अनेक प्रकार के रंगों के रत्न नग जड़े हुए, मोतियों की झालर नीचे लटक रही है कमर में से, तगड़ी में से। श्यामा जी महारानी के चरण कमल अंगूठों से ऊपर से पल्ला लिपटा हुआ गया है, जो पेडू में जाकर तगड़ी के नीचे लग गए। श्यामा जी महारानी के चरण
कमलों की शोभा कितनी सुकोमल और कितनी सुंदर, हस्त कमल की शोभा का तो और भी क्या कहना। पतली पतली उंगलियां, नखुन उंगली और अंगूठों के वही हीरे के समान चमचमा रहे हैं। उंगलियों में मुद्रिकाएं पहनी हुई है। बाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी है और दाएं हाथ के अंगूठे में सोने की अंगूठी में आरसी लगी हुई है हीरे की, जिसमें श्यामा जी अपने मुख कमल की शोभा, ऊपर के श्रृंगार शोभा को देखती रहती है। उंगलियों में मुद्रिकाएं, अंगूठों में तो ये बड़ी अंगूठियां आरसी है, उंगलियों में 8 उंगलियों में छोटी छोटी अंगूठियां जिन्हें मुद्रिका कहते हैं। छल्ला है और छल्ले के ऊपर कई रंग के नग छोटे छोटे जड़े हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। पचांगड़ा पहना हुआ है, पचांगड़ा पंजे के ऊपर अनेक रंग के रत्नों से जड़ा हुआ। पचांगड़े के आगे 9 घड़ी पहनी हुई है। 9 घड़ी की कांगरी में भी अनेकों रंग झलझलाहट कर रहे हैं। 9 घड़ी की शोभा को देखते हुए आगे 9 रंग का नवचूड़, 9 रंगों की चूड़ियां जिनकी चमक आसमान को छूती हुई दिखा दे रही। उसके आगे कंकणी पहनी हुई है जिसके अंदर अनेक रंग के मोती जड़े हुए और उसमें अनेक प्रकार की आवाज निकलती है। श्यामा जी के अब ऊपर ब्लाउज में श्याम रंग का जो ब्लाउज पहना हुआ है, हाफ बाजू है। हाफ बाजू में नीचे कोने के ऊपर अनेक प्रकार का सुंदर डिजाइन कसीदाकारी से बहुत अच्छा बना हुआ। गले में, कंठ में, ग्रेवान में भी कसीदाकारी की हुई है। ब्लाउज के नीचे किनारी पर, पल्ले पर भी नीचे वही डिजाइन सुंदर। कंठ में 5 लड़ी का हार, चीड़ का हार, कंठसरी जिसे कहा है, कंठ में फिट है गले में। और उसके नीचे चंपकली का हार सुंदर शोभा ले रहा है, जिसके 2 पेंडल बनते हैं, एक छाती पर और एक नीचे पेडू के ऊपर आकर के बनता है तगड़ी के पास। चंपकली के हार के नीचे हीरे का हार, उसके आगे माणिक का हार, उसके आगे पेंडल आ गया उस चंपकली के हार का। इसके पेंडल के नीचे आगे लसनिया का हार, उसके नीचे सच्चे मोतियों का हार, फिर उसके आगे नीलवी का हार। तगड़ी तक हारों की शोभा आई है। इन हारों के लोकेट जो नीचे हैं, इन्हें दुगदुगी भी कहा है। बहुत ही सुंदर मोती जड़े हुए हैं उनमें, रंग बिरंगे। श्यामा जी के कानों में पानड़ी, पान के आकार का आभूषण, उसके नीचे मोतियों की झालर जुबे लटक रहे हैं। श्यामा जी के नाक में बेसर, जिसमें सफेद रंग का मोती ओटों पर लटक रहा है। नथ पहनी हुई है जिसकी जंजीर कान पट्टी तक गई है, मांग पट्टी तक, कानों तक गई है। श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरा हुआ, ऐसा लगता है कि सदा ही ऐसा लालिमा लिए हुए। मांग पट्टियों पर मोतियों की लड़े हैं। मांग के आगे मत्थे पर शेष कमल में ऊपर स्वर्ण पट्टिका पहने हुए है। उसमें मांग के सीध में, बिल्कुल सीध में स्वर्ण पट्टिका में पानड़ी का, पान के पत्ते के अनुसार पान के पत्ते जैसा आभूषण मांग के सामने आया है।
स्वर्ण पटिका ने स्वर्णिम आभा इतनी बिखेरी है कि एक तो श्यामा जी महारानी का मुख कमल का सौंदर्य और ऊपर से ये स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए स्वर्ण पट्टिका, एक दिव्य तेज यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। श्यामा जी महारानी के मत्थे पर टीका लटक रहा है, नीचे बिंदी लगी हुई है भुवों के बीच में, और भुवें नुकीले आए हैं, नोकदार नयन है। आँख की पुतलियां अच्छी खुली बड़ी बड़ी हैं, सफेद रंग की, बीच में काले तिल के अंदर बीच में एक तिल, स्वर्णिम सुंदर शोभा, स्वर्णिम शोभा बिखेर रहा है। श्यामा जी महारानी के पलकों की कितनी शोभा बताए कि श्यामा जी के मुख कमल को देखते 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 सुरता उसी में खो जाती है। ऐसी स्वर्णिम आभा, कंठसरी, कंठ से ऊपर ठुड्डी गहराई और दोनों होठ तीर के समान 3 कोने के, और मुस्कुराते हुआ होठ, दोनों होठ खुले से दिखाई दे रहे हैं, जैसे श्यामा जी मुस्कुरा रही अंदर ही अंदर। ऐसा सौंदर्य का ये स्वरूप जब धाम धनी की तरफ अपने दाएं तरफ निहारती है तो धाम धनी मुस्कुराते हैं। इतना आनंद छा जाता है जैसे एक आनंद का सागर लहराने लगता है। ये शोभा युगल स्वरूप की, और इनको चारों तरफों से सिंहासन के चारों तरफ घेर करके बैठी ब्रह्म अमनाएं, और ब्रह्म आत्माओं का भी यही श्रृंगार शोभा जो श्यामा जी महारानी के श्रृंगार शोभा, वैसे ही लहंगा, साड़ी, ब्लाउज, हार श्रृंगार सेम श्यामा जी के समान। गले में 4 हार हैं, कंठ सरी है, नाक में नथ और बेसर, मत्थे पर टीका, तिलक, कानों में वही कर्णफूल, पानड़ी वाले सुंदर शोभा पहने हुए, सुंदर शोभा बनी हुई युगल स्वरूप। और इन ब्रह्म अंगनाओं को ऐसे अपने पर आत्म का भाव लेना है कि इन प्रातम, इन मूल मिलावे बैठी आत्मा मेरी आत्मा भी है। मैं उन्हीं की नजरों से प्रियतम को निहार रही हूँ, प्रियतम की नजरों से नजर मेरी मिली हुई है, जिनसे अमृत पान कर रही हूँ। ये भाव लेना है। इस शोभा को हृदय में हृदयांगम करके हृदय में बसाकर अब यहाँ से अपनी सुरता को फिर वापिस उसी स्थान तक लेकर के आना है जहाँ हम बैठे। यहाँ से चले, मूल मिलावे के चबूतरे से उठे तो थम्बों की शोभा, ऊपर चंद्रवे की शोभा देखते हुए बाहर निकले। आगे 64 थम्ब, ये 64 थम्ब मूल मिलावे के 64 थम्ब जो सामने, जिनसे हम अंदर प्रवेश किया तो और बाहर आ रहे हैं। 2 थम्ब बीच में हरे रंग के और 2 थम्ब नीले रंग के। पश्चिम से, पश्चिम दिशा में उस पूर्व के विपरीत बीच में नीले हैं, बाहर हरे आए हैं। उत्तर दिशा के थम्ब बीच में लाल थे, बाहर पीले। दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में पीले बीच में आए हैं, लाल बाहर आए हैं। इनसे ये एहसास या ये पता चलता है कि इनके सामने सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे उतरने के लिए रास्ता है। इसी शोभा को बाहर इस 64 थम्ब के चबूतरे से नीचे उतरे कमर भर तो बाहर 64 थम्बों की हारों की शोभा को देखते हुए जैसे एक थम्ब के 2 मेहराबें एक दूसरी तरफ, एक दूसरी तरफ, दूसरे थम्ब की 2 मेहराबें एक दूसरी तरफ, आपस में एक एक थम्ब अलग अलग की मेहराब जो है, ऐसा लगता है इन मेहराबों में जैसा पक्षी पंख फैला करके उड़ रहा हो। रंग बिरंगे पंख उड़ रहे हैं, फैलाए हुए हैं। आगे 60 मंदिर, वो भी नए अलग अलग रंग के शोभा ले रहे हैं। मंदिरों से दरवाजे से बाहर निकले तो सामने फिर 64 थम्बों की एक हार आई है। तो इस गोल हवेली में आते और जाते ऐसा लगता है कि इसमें एक अनंत आनंद और अनंत रंगों का सागर लहरा रहा हो।
इस आनंद के सागर को हृदय में हृदयंगम करके अपने सूरता में बसाकर अपने सूरता को वहाँ से चौरस हवेलियों को देखते निहारते हुए रसोई की हवेली और रसोई की हवेली से 28 स्तंभ के चौक से होते हुए मुख्य दरवाजे पर और मुख्य दरवाजे से 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के चांदनी चौक में, चांदनी चौक में 2 चबूतरों पर लाल हरे वृक्ष की शोभा को देखते निहारते हुए अमृत वन के बीचों बीच पाट घाट दोनों की शोभा को देखते हुए पूर्व पश्चिम के दोनों पाट घाट। अब बट पुल की तरफ चलेंगे। अमृत वन से अनार का वन, जामू का वन, फिर अनार का वन, जामू का वन, नारंगी वन और बट वन। जामू वन, नारंगी वन और बट वन। ये बट वन, बड़ का पेड़ खड़ा है बट के पुल के दोनों तरफ। 2 बड़ के पेड़ हैं जो 5 भूमों से आए हैं। पंचों भूमों में हिंडोले झूल रहे हैं। अब पुल के ऊपर आए तो पुल में देखा दोनों तरफ आगे सामने केल का पुल भी ऐसा ही शोभा ले रहा है, बट का पुल भी, वहां भी हिंडोले झूल रहे, यहाँ भी हिंडोले। और जमुना जी की पहाड़ पर देखा तो जमुना जी की पहाड़ पर 7 घाटों की शोभा तो अनंत शोभा लिए हुए। किनारे को देखा जमुना जी के अनेक प्रकार के जेवरात जड़ी हुई चमचमा रही है। बड़े वन के वृक्ष 5 भूम ऊंचे जिनमें झूले लगे हुए, आत्माएं झूलों में झूलती है, झूले झूल रहे हैं, वहां आनंद का माहौल बना हुआ। इस आनंदमयी लीला को देखते हुए अब यहाँ से कुंज निकुंज बन होते हुए अक्षर ब्रह्म के रंग महल की शोभा को देखते निहारते हुए अब आगे जवेरों के महल, हीरे के महलों की शोभा को देखते हुए महावनों से निकलते हुए वन की मोहलात देखते, फिर जवेरों आगे 4 हार हवेलियों की शोभा को देखते निहारते हुए फिर सागर की महाहवेलियां जो पाल पर आई हैं, बड़ी राम की महाहवेलियों में प्रवेश किया। सागर की शोभा, सागर के बीच में टापू महल, सागर के चारों तरफों बगीचे वृक्ष, इनकी शोभा को देखते हुए अब बाहर निकले दहलान में से होते हुए बेहद ब्रह्मांड की तरफ नीचे आए। बेहद ब्रह्मांड में सत्य स्वरूप ब्रह्मधाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो बीच में देख रहे हैं जैसे परमधाम के अंदर अनेकों रंगों के पेड़ों के बगीचे, वैसे ही बाग बगीचे वन उपवन यहाँ भी आए। अब सत्य स्वरूप ब्रह्मधाम में सत्य स्वरूप और स्वामी जी की शोभा जो सिंहासन पर बैठे हैं, आत्माएं चंवर ढुला रही हैं। अब यहाँ से आगे आए केवल ब्रह्मधाम, जहाँ केवल ब्रह्म अपनी आनंद योग माया के साथ सिंहासन पर विराजमान है। सखियां चंवर ढुला रही हैं, 12,000 सखियां यहाँ बैठी उनके चरणों में। अब यहाँ से जमुना जी पार करते हुए सबलिक ब्रह्म धाम में सबलिक ब्रह्म और उनकी योग माया सिंहासन पर बैठे आत्माएं सखियां चंवर ढुला रही। इसके आगे अखंड रास जो अब भी हो रहा है, अखंड रास की शोभा, एक एक आत्मा, एक एक सखी, एक एक श्याम सुंदर बांके बिहारी रास की लीला में। अब इसके आगे की शोभा सुमंगला शक्ति, 4 शिवजियों के पावे बनाकर एक शिवजी का बिछोना बिछा करके उसके ऊपर बैठी है ये सुमंगला शक्ति, जिसके विचारने से जिस दुनिया में हम बैठी हैं ऐसी दुनिया बेहिसाब बढ़ती हैं और मिटती हैं, वो सुमंगला शक्ति बैठी है। अनेक नारायण भगवान, अनेकों शंकर भगवान, अनेकों विष्णु भगवान, अनेकों ब्रह्मा इसी से बनते हैं। जाके अंश ते उपजे नाना, शंभु वृंचिचा विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। ये परमात्मा का अंश बैठा है जिससे अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। अब सुमंगला शक्ति से नीचे प्रणव ब्रह्म, 5 मुख 10 भुजा का स्वरूप, ज्ञान शक्ति गायत्री, फिर रोदनी शक्ति। अब रोदनी शक्ति, सुमंगला शक्ति, इन सब को निहारते नीचे आए हद का ब्रह्मांड। ये बेहद ब्रह्मांड अखंड बेहद सुखों का ब्रह्मांड है।
नीचे अनेक दुखों का ब्रह्मांड नारायणी लीला आ गई। अब नारायण भगवान की शोभा को देखते निहारते। फिर नीचे शून्य में उन्मनी शक्ति, फिर उसके नीचे सतलोक में तीनों भगवान बैठे हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा। उसके नीचे स्वर्ग में आए तो स्वर्ग में देव 33 करोड़ देवताओं के मालिक देवराज इंद्र भगवान विराजमान हैं। अब उसके नीचे फिर इस भूलोक में आए, अंतरिक्ष को, चांद सितारों को देखते निहारते नीचे आए तो वही अपना दरगाह मुकद्दस, मुक्ति धाम, जागनी राज का मूल मिलावा, गुम्मट शाही में अपना ध्यान, उसी सिंहासन की शोभा श्रृंगार को देखते हुए, और सामने सतगुरु महाराज जी खड़े हैं, उनकी शोभा को निहारते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना है आत्मा भाव से। ये दंडवत प्रणाम करके अब आप अपना ध्यान खोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।